दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है। पढ़िए मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम। जी नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम। उसी के ज़िक्र से रोशन रुते फिर लौट आती है। उसी के ज़िक्र से रोशन रुते फिर लौट आती है। नसीबों को जगाता है। नसीबों को जगाता है मुहम्मद नाम सा है। नसीबों को जगाता है। पढ़िए मुहम्मद नाम। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। खुदा से भी मिलाता है। खुदा से भी मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मुहम्मद। मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से। मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से। बड़ी खुशबूएं लाता है। बड़ी खुशबूएं लाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। जी बड़ी खुशबूएं लाता है मुहम्मद ऐसा है। और मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाहे मदीना की। मदद हासिल है मुझको
मुझको हर घड़ी शाहे मदीना की। अल्लाह अकबर। मेरी बिगड़ी बनाता है, पढ़िए मेरी बिगड़ी बनाता है, मुहम्मद नाम ऐसा है, मेरी बिगड़ी बनाता है मुहम्मद। अल्लाह लम यज़ल दी हम्दो सना, करीम आका लाजपाल नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दरबार दुरबार गोहरबार के अंदर नजराना अकीदत व मुहब्बत पेश करन ती बाद जी कदर सामीन आशिकान रसूल गुलामाने अहले बैत व सहाबा इकराम औलिया इकराम तमाम की खिदमत के अंदर बंदा नची इस्लामी मुहब्बत पेश करता है, दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल मेरा तुहाडा मिल बहना अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल ते मंजूर फरमाए। चूँकि ये माहे मुकद्दस रबी उसानी का महीना साढ़े उत्ते साया फिगन हो चुके है और इस माहे मुकद्दस की खास निस्बत पीरा ने पीर हजूर गौसुल आज़म हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी आप दी जाते वाला इतबार दे नाल है और गौसुल आज़म वो हस्ती ने जिन्होंने अल्लाह ने वलियां दा इमाम बनाया है। तो असी अहले सुन्नत व जमात औलिया इकराम दे नाल प्यार रखने वाले मुहब्बत करने वाले उन्हां दा अदब करने वाले लोग हाँ, क्योंकि पहलियां उम्मतां दे विच एक नबी जांदा सी ते दूसरा नबी हिदायत वास्ते आउंदा सी, दूसरा जांदा सी तीसरा नबी आ जांदा सी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नबूवत मेरे ते खत्म कर दी गई है, हुण हिदायत का सिलसिला मेरी उम्मत दे औलिया और मेरी उम्मत दे उलमा दे ज़िम्मे हो गया। यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आवेगा, मेरी उम्मत की हिदायत मेरी उम्मत दे औलिया फरमानगे और मेरी उम्मत दे उलमा फरमानगे। तो हजूर गौसुल आज़म आप वो हस्ती ने कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने शान और मर्तबा अता फरमाया कि आपने अपने जमाना हयात के अंदर ऐलान किया सी कादामी हाजी अला राकाबाती कुल्ले वली अल्लाह कि मेरा एक कदम हर वली अल्लाह की गर्दन के उत्ते वे, हर वली अल्लाह की गर्दन के उत्ते वे। तो हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी वसातत दे नाल मैं तुहाडे सामने औलिया इकराम की फजीलत और औलिया इकराम नूं जिहड़ा असी अल्लाह की बारगाह दे विच वसीला बनाने इस हवाले के नाल शरी तौर पर चंद मारूजात अर्ज करनिया ने। हाल के कायनात इरशाद फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालियो अल्लाह तो डरो, ऐ ईमान वालियो अल्लाह तो डरो और उसकी तरफ वसीला इख्तियार करो, तलाश करो। इस आया मुकद्दसा की तफसीर के अंदर उलमाए कराम ने वसीले तो मुराद जो बयान की है वो सब तो मेन चीज़ वसीले दे विच ईमान है। की चीज़ है? ईमान। अल्लाह तक पहुँचण का सब तो बड़ा वसीला जिहड़ा है वो ईमान है। ईमान सादे लफ्ज़ां च किस गल का ना है? ईमान सादिया लफ्ज़ां विच आमना दे लाल दी गुलामी का ना है। अगर ईमान नहीं, नमाज भी वसीला नहीं बन सकती,
रोज़ा भी वसीला नहीं बन सकता, अकीदा नहीं, हज भी वसीला नहीं बन सकता, अकीदा नहीं, ज़कात भी वसीला नहीं बन सकती। कई बंदे होंगे ना असी बड़े चंगे हाँ, असी बड़ी हैरात करने या असी बड़ी नमाज पढ़ने, असी बड़ा हज करने, असी बड़ी ज़कात देने, असी बाहिलाक हाँ। उन्हों का कोई भी अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जदों तक उन्हें अल्लाह के नबी नूं उंज नहीं मनना जिवें अल्लाह ने मनवाया। और हजूर दे मनन दा मयार की है, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही व नासी अजमाइन। फरमाया कोई भी बंदा उस वक्त तक साहिबे ईमान नहीं हो सकता जिस वक्त तक अपने बीवी बच्चियां तो वध के, अपनी जान तो वध के, अपने माल तो वध के मैं ज़ारा दे बाबे दी गुलामी नहीं करेगा, मेरे नाल मुहब्बत नहीं करेगा। तो हुजूर दे नाल हर चीज तो बढ़ के प्यार करना ये हुजूर दी गुलामी है। और हुजूर दी गुलामी दा ना ईमान। क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस माशरे में तशरीफ ले आए वो माशरा चे जाए के बुत्तां नूं मनदा सी, लेकिन इस दे नाल नाल वो अल्लाह नूं ही मनदे सन। सब तो बड़ी ताकत वो अल्लाह नूं मनदे सन। काफर लोग इस तरह ईसाई लोग, यहूदी लोग वो एक रब ते ईमान रखते हैं, लेकिन साडे नजदीक वो काफर ने। क्यों? उसकी वजह यह वे कि नबी पाक दे तशरीफ लियावन तो बाद उन्हें अल्लाह नूं ते मन्निया पर अल्लाह दे हबीब नूं नहीं मन्निया। उदों उन्हां दा अल्लाह नूं मनना भी काबिल कबूल होवेगा जिस वक्त वो अल्लाह दे नबी नूं मनणगे। अल्लाह दे नबी नूं मनना किस तरह है? नबी पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि मैनू इंज मनना है कि अपने बीवी बच्चे भी छड्ड के, अपनी जान तो भी वध के, अपने माल तो भी वध के मैं हसनैन दे नाने नाल जिन्हें प्यार करना है ओदा ईमान काबिल कबूल होना। हजरत उमर फारूक की ना बोलिया? सारे बोलो हजरत, सारे बोलो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला। इन्हां ने नवा नवा इस्लाम ये कबूल किया। ज़ाहिरी बात है अजे तालीमात इस्लाम मुकम्मल तौर पर हजरत उमर फारूक को नहीं सन। एक दिहाड़े नबी पाक नाल पे चलते सन। बड़ी खूबसूरत बात है। हजूर ने इरशाद फरमाया उमर दसो तुसी सब तो ज्यादा किदे नाल प्यार करदे हो? हजरत उमर ने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं सब तो ज्यादा आप अपनी जान नाल प्यार करना ते अपनी जान तो बाद आप नाल प्यार करना। सच बोलिया। नबी पाक ने फरमाया उमर बेशक अल्लाह ने नबी के पिछे नमाजा पढ़ना है ना, पर अजे तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं। हदीस दी किताबां विच हदीस मुबारका मौजूद है, अजे तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर गश खा के ढह पे, होश आया, हजूर दे कदम पकड़े, अर्ज की या रसूला या हबीब अल्लाह। उमर ऐलान करदा है उमर अपनी औलाद तो वध के, अपनी जान तो वध के हसनैन दे नाने नाल प्यार करदा। और उस सहाबा कराम ने किस तरह अल्लाह दे नबी नाल प्यार किया। सहाबी का नाम है हजरत हंजला। की नाम है? हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शादी हुई। पहला दिन शादी दा आया, बरात घर वापस आ गई। शाम का टाइम आया, अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया। इतने चिन्नू अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल हबशी नूं हुक्म किया ए बिलाल ऐलान कर दे अल्लाह का नबी बुला रहा है, जहाद वास्ते जाना है। हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु अज पहला दिन शादी का है, अल्लाह के नबी का हुक्म सुनिया ते फौरी तौर पर तैयार हो गए, तलवार निकाल ली, घोड़ा अपना जीन घोड़े की सट कर दी, निकलन लगे। आपकी बीवी भी नाल आपनू ये दुआ दे रही है ए हंजला जरा जल्दी करके चला जाना, किधरे ये ना होवे कि अल्लाह के नबी दे मुनकरां दे विच, अल्लाह के नबी दे ना फरमाना विच तेरा ना आ जाए। हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला नो जंग दे अंदर शामिल हो गए, जंग दे अंदर शामिल होए, काफरां दे नाल मुकाबला होया। हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शहादत हो गई। बाकी जितने भी सहाबा शहीद होए सब दियां लाशां मिल गईयां, लेकिन सहाबा ने अर्ज की या रसूल या हबीब अल्लाह आप दे गुलाम हजरत हंजला ना जीवदियां विच नजर आ रहे ने ना शहीदां दे विच नजर आ रहे ने। मेरे आका पाक ने पहले जमीन की तरफ देखा, फिर अल्लाह दे नबी ने आसमाना की तरफ देखा। मेरे नबी पाक ने फरमाया ए मेरे सहाबा तुसी हंजला नू जमीन ते पे तलाश कर दे हो,
अल्लाह दे फरिश्ते हंजला नू आसमानां ते गुसल दे रहे ने। ऐ मेरे सहाबा तुसी जमीन ते तलाश कर रहे हो, अल्लाह दे फरिश्ते हंजला नू आसमान ते गुसल दे रहे ने। और ये मसले की गल है, बंदा जिस वक्त जहाज में शहीद हो जाए उन्हें गुसल नहीं दिता जाता, उन्हें कफन नहीं पहनाया जाता। जिहड़ी हालत शहीद होवे उस हालत च जनाजा पढ़ के उन्हें दफना दिता जाता है, ना वह गुसल है ते ना वह कफन है। सुबहान अल्लाह। या रसूलल्लाह बंदा शहीद होया है तो इनू गुसल क्यों दिता जा रहा है? मेरे आका पाक ने फरमाया, हंजला ने जिस वक्त अपने नबी का हुक्म सुनिया, हंजला का पहला दिन शादी का आया, गुसल फर्ज हो चुके आया, लेकिन हंजला ने इतना भी गवारा नहीं किया कि मैं गुसल करांगा, लेट हो जावांगा, किधरे ऐसा ना होवे कि नबी पाक दे ना फरमाना विच मेरा ना आ जाए। हंजला उस हालत विच आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हंजला दी इस मुहब्बत दा मुल पाया है। अल्लाह ने आसमाना ते फरिश्तियां कोलों मेरे हंजला नू अज गुसल दिलवाया है। मुहब्बत का म्यार वे, अल्लाह दे नबी दी मुहब्बत का म्यार वे कि अपनी जान तू वध के भी नबी नाल प्यार करना है, अपनी बच्चियां तू वध के भी नबी नाल प्यार करना है, अपनी फैमिली तू ही वध के नबी नाल प्यार करना है, अपनी माल और दौलत और ज़र तू वध के आमना दे लाल दे नाल प्यार करना है। जदों अल्लाह दे नबी दा हुक्म आ जाए फिर बहाना नहीं तराशना, जदों नबी बुलावे ते नबी दी बारगाह विच हाज़र हो जाना है। जे सोना एक बार बुलावे असां सिर नू पैर बनाइए, सिर मंगे ते सिर दईए, ते कदी ना देर लाइए, कदी ना यार दा शिकवा करिए, भावें सैक देई मर जाइए, आज़म या यारी ना लाए, जे लाए तो निभाइए। तो अल्लाह दी बारगाह पहुंचण दा सब तू बड़ा वसीला वो है ईमान, और ईमान है नबी पाक दी गुलामी का नाम, और गुलामी की है कि हर शैत वध के अल्लाह दे नबी नाल प्यार करना। अल्लाह इरशाद फरमांदा है, मेरी बारगाह विच पहुंचण दा वसीला इख्तियार करो। वसीले दे अंदर नमाज भी आउंदी है, वसीले दे अंदर रोज़ा भी आउंदा है, वसीले दे अंदर हज भी आउंदा है, वसीले दे अंदर ज़कात भी आउंदी है, वसीले दे अंदर अल्लाह दे प्यारियां दा संग भी आउंदा है। बंदा अल्लाह आलियां दे नाल लग जाए ते अल्लाह दा करीबी बन जांदा है, अल्लाह दियां प्यारियां दे नाल लग जाए। लेकिन साडे मुआशरे दे अंदर ये हामी है कि असी समझने बस अल्लाह दे वली दे हाथ विच हाथ दे छड़िया, बैत कर छड़ी ते हुण नमाज पढ़न की जरूरत कोई नहीं, हज की जरूरत कोई नहीं, ज़कात की जरूरत कोई नहीं, अमाले सालिहा की जरूरत कोई नहीं, बस पीर दे हाथ विच हाथ दे छड़िया ते पीर सानू जन्नत विच लैके चला जाएगा। अल्लाह वालियां दी शान जरूर है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच हज़रत रुबैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर नू वुज़ू वास्ते पानी पेश करते सन। एक रात नबी पाक नू वुज़ू करा रहे सन ते अल्लाह दे नबी दा दरियाए रहमत जोश विच आया। नबी पाक ने फरमाया, सल रबैया, रबैया मंग, अज जो मंगेगा आमना दा लाल तेनू अता फरमाएगा। हजूर तो बड़ा भी कोई पीर है, आज जो मंगेगा अल्लाह दा नबी तेनू अता करेगा। सुबहान अल्लाह। हजरत रुबैया असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल या हबीब अल्लाह, मैं मालो ज़र नहीं मंगदा, दुनिया का कोई ओहदा नहीं मंगदा, जायदाद नहीं मंगदा। या रसूला मैं तो इको ही इल्तजा करना आ, जिवें कमली आलिया दुनिया विच अपनी गुलामी दे अंदर रखिया जे, जदों जन्नत विच जाइए ते उत्थे भी अपने कदमां विच रख लेना। या रसूला, जिस तरह दुनिया विच अपने नाम रखिया है, इस तरह कबर विच भी, हशर विच भी और जन्नत के अंदर मैनू अपना साथ अता फरमाना। मेरे नबी पाक ने फरमाया, रबैया मेरा तेरा वादा हो गया, पर एक काम करी, कसरत सुजूद दे नाल, यानी नमाज रोजा इबादत दे नाल इस मामले विच मेरी मदद करी।
यानी ये नहीं कि तू हुण जन्नत च मेरा साथ बनना है, मैं तेरे नाल वादा कर छड़िया ते हुण तू जो मर्जी पिया करदा रहे, नमाज छड़दा रहे, रोजा छड़दा रहे, फर्ज छड़ देवें, वाजिबात छड़ देवें, सुनता दा तरक कर देवें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं अल्लाह दा नबी तेरे नाल वादा करना आया, जिवें तू इत्थे मेरे नाल है एवें जन्नत विच भी मेरे नाल होएगा, पर राह सीधी ते चलदा रहीं, राह सीधी ते चलदा रहीं। असीं ते आने असीं ते मौलवी भी ओही बुलाइए, नाथ हम भी ओही बुलाइए जेड़ा बैंक कोर्ट दे विच 50,000 लै ले आउंदिया साडी बाह फड़े सान सीधा जन्नत च लै जाए, और ये नात पढ़े दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। और इस तरह के कलाम फजूल कलाम कि मुझे देखकर जहन्नम को भी पसीना आ गया। मैं क्या पुत्र पसीना तो जहन्नम में होना है, जहन्नम ने भी आना है, पलीत बड़े बड़े आए ने पर तेरे तो बड़ा केड़ा है, जहन्नम तो पसीना आना है, मुझे देखकर जहन्नम को पसीना आ गया। हजरत काब बिन अहबार, हजरत काब अल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अर्ज करते हैं कि मेरे को 70,000 नबियां का अमल होवे। कितने हजार नबियां का? सारे बोलो कितने हजार नबियां का? 70,000 नबियां का मेरे को अमल होवे, मैं अल्लाह दी बारगाह विच लैके जावां, फिर भी डरना आया पता नहीं मुआफ़ी लभेगी या नहीं लभेगी, फिर भी डरना पता नहीं जन्नत मिलेगी या नहीं लभेगी, फिर भी डरना आया पता नहीं केड़ा अमल होवेगा जिदी वजह तू मेरी पकड़ ना हो जाए। अल्लाह अकबर। काब कहते ने 70 नबियां का अमल होवे, 70,000 नबियां का अमल होवे, तद भी अल्लाह दी बारगाह जांदियां डरना आया पता नहीं पास होवांगा या फेल होवांगा। आज साडे पल्ले ते जनाबे वाला फर्ज भी पूरे कोई नहीं, वाजबात भी पूरे कोई नहीं, रोजे असां पूरे नहीं रखे, ज़कात असी आप खा जाने ते फिर कहने सानू वेख के दोज़ख नूं जनाबे वाला पसीना आ जाएगा। अल्लाह दी बारगाह विच डरना चाहिदा है और अल्लाह दी बारगाह दे विच नेक अमल भी करना चाहिदा है। नेक अमल बंदा करे और अल्लाह वालियां दे नाल लग जाए ते दोवां जहानां विच बेड़ा पार हो जांदा है। अलिफ एक यारी सच्चे रब वाली, बाकी यारियां सबे हवारियां नी, कलमे पाक जया नहीं विरद कोई, जिदे अंदर हकीकतां सारियां नी, ते उस पाक जया नहीं पीर कोई, जिस डुबिया बेड़िया तारियां नी, वारस शाह कर ले अमल चंगे, नहीं ते पैणियां मुसीबतां पारियां नी। तो पीर मल्लन दा, पीर दी बैत करन दा यह मकसद नहीं कि नमाज़ां माफ हो गई ने, रोजे माफ हो गए ने, हज माफ हो गया, ज़कात माफ हो गई है। अल्लाह फरमांदा मेरी बारगाह च वसीला तलाश करो पहुंचण दा, वो वसीला पीर फकीर भी ने ते नाल नमाज भी है। कम अज कम फर्ज नमाज, वाजिबात, सुन्नत मुअक्कदा ये चीज़ां अदा किया करो। ये कम अज कम फर्ज नमाज का उन्होंने वास्ते मसला है जिन्हें नवी नवी पढ़नी है। जेड़े बंदे को पढ़ लेंदे ने नमाज, वो नाल नबी पाक दी सुन्नत नूं ही इख्तियार करन। ये सुन्नत जिहड़ी है कई चीज़ों तो बचांदी है। नमाज फर्जां दे विच वादी घाटी हो जाए, अल्लाह कमली वाले दियां सुन्नतां सदके वादा घाटा माफ फरमा दे। कमा को ते असीं इबादत कर ही नहीं सकते। नमाज पढ़ते हैं असीं किधरे होर पहुंचे होंगे हैं। नमाज पढ़ते हैं इंसान का ख्याल कई दुनिया के कामां भी टुट जाता है। कमा हकू असी अल्लाह की बारगाह तवज्जो दे नाल इबादत नहीं कर सकते, लेकिन जिहड़े सुन्नत होंदियां ने और नवाफल होंदे ने, ये नमाज की कमी काजी इन्हां दे जरिए अल्लाह तबारक व तआला पूरियां फरमा दिंदा है। और अल्लाह की बारगाह पहुंचण दा वसीला सिर्फ वली नहीं, अल्लाह की बारगाह पहुंचण दा वसीला नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है। लेकिन बाद लोग ऐसे ने कि जेड़े वो सिर्फ वली नूं पहुंचण दा वसीला समझदे ने, और बाद लोग ऐसे ने जेड़े कुरान और नमाज नूं सिर्फ अल्लाह की बारगाह पहुंचण दा वसीला समझदे ने, और औलिया इकराम दा इनकार किया जाता है। अल्लाह अकबर। औलिया की बारगाह विच जाना ये मुतलक अहले सुन्नत व जमात नूं एक ताना दिता जाता है कि जिहड़ा बंदा गैर उल्लाह दे कोल चला जाए
उन्हें गैरुल्लाह को मदद हासिल कर ली है तो उन्हें शिरक किया है। लेकिन आओ हजरत इमाम बुहारी की किताब बुहारी शरीफ सामने रख के लोगों को गलत दीन पढ़ाने वाले वास्ते आज मैं दावते फिक्र देना चाहना हाँ। हजरत इमाम बुहारी ने एक बाब बंदिया है, बाब अल इस्तियानता मिन दुआफा, माड़िया बंदियां दी मदद हासिल करना। केड़िया बंदियां दी? सारे बोलो केड़िया बंदियां दी? माड़िया बंदियां दी मदद हासिल करना। किदे विच? जिहाद दे विच। केड़ी हालत विच? जिहाद की हालत विच कमजोर बंदियां दी मदद हासिल करना, यानी जेड़े उम्र के एतबार दे नाल सेहत के एतबार दे कमजोर हो चुके ने। मैं क्या तुसी ते तगड़ियां दी मदद नहीं मानते? मां बहारी ने ते बाब ही कायम किया है जिहदे विच आया कि माड़े कमजोर ज़ईफ बंदियां दी मदद जिहाद विच हासिल करना। वो किस तरह करना? हजरत इमाम बुहारी ने नबी पाक दी हदीस मुबारका इस बाब के अंदर लियांदी है। एक जमाना आवेगा सहाबा कराम दुनिया तो पर्दा कर जाएंगे, मुसलमानों का काफरां दे नाल मुकाबला होगा। सहाबा दे मनण वाले मुसलमान, अदब करने वाले मुसलमान आखणगे यारो कोई तुहाडे अंदर सहाबी आए। एक बंदा बोलेगा हाँ, एक बुढ़ा जा सहाबी साडे विच मौजूद है, एक कमजोर जा सहाबी साडे विच मौजूद है। अल्लाह अकबर कहा जाएगा, उस सहाबी नूं लियांदा जाए। सहाबी आवणगे, मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे बाद विच आवन वाले गुलाम मेरे बुढ़े सहाबी नूं सामने बिठा के इंज दुआ करनगे, अल्लाह तेनू इस बंदे दा वास्ता ही जिन्हें तेरा कमली वाला तकिया। पूछिया कोई यार सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह तेनू इस बंदे दा वास्ता है जिन्हें तेरा कमली वाला तकिया है। अज जिहाद दे विच साडा मुकाबला कुफर दे नाल हो रहा है। असी सिर्फ तलवार दे बलबोते ते फतह नहीं चाहते। ऐ अल्लाह तबारक व तआला तेरी बारगाह विच असी इस सहाबी नूं वसीला पाने आ, ए दे सदके सानू फतह ता फरमा। मेरे नबी इरशाद फरमांदे ने, बुहारी दे अंदर हदीस मुबारक है, हजूर इरशाद फरमांदे ने मेरे गुलामां नूं लश्करे इस्लाम नूं अल्लाह मेरे माड़े जे सहाबी दे सदके फतह ता फरमाएगा, फतह ता फरमाएगा। वो लोग जेडे बुहारी सामने रख के एक कहते हैं बाबे शह कोई नहीं और लोगों को गलत नजरिया देना चाहते हैं, उन्होंने वीडियो मौजूद ने। मैं अज भी सुन रहा सा कि जी जिन्हें याली मदद आख्या उन्हें शिरक किया। इस तरह वो कलीमुल्ला मुल्तानी ओदी वीडियो बड़ी वायरल है। मैनू एक भाभी देवबंदी दे लड़के ने मैसेंजर दे विच सेंड की कि किसी ने नारा लाया उन्होंने महफल विच नारा ए हैदरी। की जवाब बनता है? नारा ए हैदरी या इली। ओ मौलवी नू पीड़ पै गई है, कलीमुल्ला मुल्तानी नू, मुल्तानी की है शैतानी नू, ओनू पीड़ पै गई, या लिया छड़िया, मौला अली दा नारा ला छड़िया। अगू ओने डंडी की मारी है, कहंदा जी नारा हैदरी दा जवाब भी अल्लाह अकबर, नारा रिसालत दा जवाब भी अल्लाह अकबर, नारा तहकीक दा जवाब भी अल्लाह अकबर। मैं क्या मरदूदा नबी पाक दी मुस्लिम दे अंदर हदीस मुबारक मौजूद है, जदों अल्लाह दे नबी मदीने शरीफ विच तशरीफ ले आए, सरकार अजे मदीने दी जू विच दाखिल हो रहे सन। साइदर रिजालो वन निसाओ फौकल जिबाले व तफर्रकल गिलमानो वल गुलामो फितरो के। अल्लाह दे नबी पाक दी आमद दी खुशी दे अंदर बीबियां ते बुढ़े मर्द अपनी कोठियां ते चढ़ गए, बच्चे ते गुलाम मदीने दियां सारियां गलियां दे अंदर फैल गए। वायुनादूना या मुहम्मद आओ या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद आओ या रसूल अल्लाह। सारे एक ही नारा पे लांदे आए, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह दा नारा लांदे पे। मैं क्या जे यारे नबी दा नारा निदाया अल्फाज ना लगाना एक कुफर है, शिरक है, इस्लाम तो बाहर ले जाने वाला है। कि अल्लाह दा नबी जदों पहले दिहाड़े मदीने शरीफ तशरीफ ले आए ने, जिन्ने जिन्ने मेरे आका नूं मनण वाले आए पूरे मदीने दियां गलियां बाजारां विच और कोठियां ते बीबियां ते बंदे चढ़ के इक्को ही पे नारा लांदे आए, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मैं क्या मरदूदा कदे पढ़ मुसलमान कज़ाब दे नाल जदों लड़ाई हुई है मुसलमाना दी जंगे यमामा, मुसलमान दे मनण वाले भी नारा तकबीर लांदे है, जिदा मतलब की है अल्लाह। सारे बोलो नारा तकबीर। नबी पाक दे मनण वाले भी नारा तकबीर लगांदे है, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत हालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु उस लश्कर दे सिपा सलार है और हजरत अबू बकर सदीक दे दौर दे विच
नबी पाक दे नबूवत दे गद्दार मुसैलमा कज़ाब दे लश्कर दे नाल ए जंग हुई। सहाबा इकराम परेशान हो गए, आए खालिद बिन वलीद कोल, ए खालिद असी भी नारा तकबीर लाने आ ते ए काफर भी नारा तकबीर लांदे ने। पता लगा काफर भी नारा तकबीर ला लेंदे ने, ए काफर भी नारा तकबीर लांदे ने, असी भी नारा तकबीर लाने आ ते तलवार चलांदे आ असी शक विच पै जाने होरे मनण वाला है कि मुनकर है। अल्लाह अकबर, जदों कुफर दा ते इस्लाम दा नखेड़ करना आया ना, हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया हुण तुसा नारा तकबीर नहीं लाना, नाराए रिसालत, तुसा नाराए रिसालत लाना है। और उन्हां दा नारा की आया, या मुहम्मद आहो या रसूल अल्लाह। छड़ा या मुहम्मद होवे ओदा मतलब हुंदा है कमली वालिया निगाह फरमा ले, ते या मुहम्मद आ होवे ओदा मतलब हुंदा है कमली वालिया निगाह भी फरमा ते साडी मदद भी फरमा, निगाह भी फरमा ते साडी मदद भी फरमा। तुसी नारे नूं शिरक कहंदे हो। मैं क्या जिन्ना कुरान नबी को पढ़िया, जिन्ना दीन डायरेक्ट नबी को लिया, ओ नारा ला रहे जिदे विच निगाह दा भी अर्ज आई और मदद दी भी अर्ज आई। कमली वालिया अज कुफर दे नाल आप दी नबूवत दे गद्दारां दे नाल साडा मुकाबला हो गया है। ए नारा तकबीर ला के सानू धोखा दे रहे ने, तौहीद दा नारा ला के सानू धोखा दे रहे ने। या रसूल अल्लाह, अज असी आप नू पुकारने आ। अल्लाह अकबर, सहाबा ने जदों या मुहम्मद आहोदा नारा लगाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कम लश्कर नू ज्यादा काफरां दे उत्ते फतह अता फरमा छड़ी, कम लश्कर नू ज्यादा कुफार दे उत्ते फतह अता फरमाई। मुसैलमा कज़ाब दे लश्कर दे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानां नू किस नारे नाल फतह अता फरमाई? ओ नारा किया या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद आहो या रसूल अल्लाह। मरदूद लोग गलत नजरिया देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर, साडा अकीदा है कि अल्लाह दा वली होवे, अल्लाह दा नबी होवे, चाहे दुनिया च होवे चाहे कब्र विच होवे, ओनू वसीला समझ के पुकारिए। अल्लाह तबारक व तआला दे वली कम आंदे ने, अल्लाह दे वली कम आंदे ने। आओ जरा हजरत मौलाए कायनात की ना बोलिया, सारे उच्ची बोलो, हजरत मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा फरमांदे ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू तीसरा दिन आया। कितना दिन? तीसरा दिन दुनिया तो पर्दा कीते 3 दिन गुजर गए। एक पेंडू एक बद्दू वो आया, उन्हें आके पूछा मैं नबी पाक नू मिलना है। ते मौला कायनात फरमांदे ने सानू दस्सिया भी नबी पाक 3 दिन हो गए ने दुनिया तो पर्दा कर गए ने। हजरत मौला कायनात फरमांदे ने उन्हें रोना शुरू कर छड़िया। नबी पाक ने मिजार ते आया, हजूर दी कब्र दी मट्टी अजे कच्ची आई। हजरत नबी पाक दी कब्र दी मट्टी उन्हें उठा के अपने सिर ते पानी शुरू कर छड़ी। अर्ज करन लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपकी बारगाह विच हाज़िर होया आया कि अल्लाह दा नबी दुआ फरमाएगा, अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ फरमाएगा। मेरे मौला कायनात फरमांदे ने ओ बंदा नबी पाक दी कब्र दे उत्ते खलो के इस तरह ज़ारो कतार रो रहा आया, हजूर दी कब्र दी मट्टी अपने सिर ते पा रहा आया। असां की सुनिया? अल्लाह दे नबी दी कब्र विचों आवाज़ आई, ऐ रबी तू मेरी बारगाह विच आ गया है, मैं अल्लाह दा नबी तेनू बशारत देना, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह मुआफ फरमा छड़े ने, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह मुआफ फरमा छड़े ने। भाई नारा ते रिसालत दा ओ लावेगा जेड़ा अल्लाह दे नबी नू जिंदा मनेगा। और ये याद रखो, साडे अकीदे दी बात है कि शहीद दी जिंदगी समझ चो बाहर है। शहीद दी जिंदगी, शहीद नू अगर कोई कहे ना वे मुर्दा है तो काफर हो जाता, क्यों? कुरान दा मुनकर है। अल्लाह ने कुरान च क्या है, शहीद जेड़ा हो जाए चाहे वो एक एक जिस्म की बोटी हो जाए, एक एक बोटी कर दी जाए, फिर भी उन्होंने मुर्दा नहीं कहना। बल अहियाउ वलाकिन ला तशउरून, ओ जिंदा है, तुहाडी अकल विच तुहाडी शौर विच ओदी जिंदगी नहीं आ सकती। हजरत मुफ्ती अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने शहीद की जिंदगी बड़ी आल है, लेकिन अल्लाह दे नबी दी जिंदगी शहीद की जिंदगी तो भी आल है। यानी हुजूर कब्र भी तशरीफ लै गए ने, अल्लाह दे नबी दी जिंदगी शहीद की जिंदगी तो भी आल है। क्यों? शहीद दुनिया तो चला जाए ओदी बेवा नवी थां ते निकाह कर सकती है, लेकिन अल्लाह दा नबी दुनिया चला जाए नबी दी बेवा नवी थां ते निकाह कर सकती नहीं, बल्कि वो बेवा ही नहीं होंदी, और नबी दे निकाह विच रहिंदी। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। तो मेरे नबी पाक दे गुलामों, अल्लाह दे वली, उन्हां कोल वसीला हासिल करना शिरक नहीं, ऐन कुरान के मुताबिक है। उन्हां दी किसी निस्बत वसीला हासिल करना ऐन कुरान हदीस के मुताबिक है। मैं हदीस तुहानू बुखारी शरीफ की अर्ज की है। हजरत इमाम बुखारी ने उस बाब का नाम ये रखा है कि माड़िया कमजोर बंदियां को जिहाद की हालत में मदद हासिल करना। वो हदीस बड़ी मजेदार है। पहली गल ये वे कि मुसलमान कहेंगे कोई सिहाबी आए तो क्या जाएगा कि एक कमजोर बुढ़ा वडेरी उम्र वाला ज़ईफ सिहाबी आए, उस सिहाबी को बिठा के दुआ की जाएगी, अल्लाह फतह अता फरमाएगा, अल्लाह की अता फरमाएगा, फतह अता फरमाएगा। हजूर ने फरमाया फिर एक जमाना आएगा जो दुनिया तो सारे सिहाबा खत्म हो जाएंगे, ताबईन दुनिया तो चले जाएंगे। ताबी उन्होंने कहते हैं जिन्हें सिहाबी को ईमान की अख नाल वेख्या हो। पूछा जाएगा कोई ताबी है जिन्हें सिहाबी की ज़ियारत की है? अर्ज की जाएगी एक वडेरी उम्र का ताबी है जिन्हें नबी पाक के सिहाबी की ज़ियारत की। इथों अजमत सिहाबा भी समझ लो। कदे भी किसी सिहाबी का दिल में बुगद ना लियावना, कदे भी किसी सिहाबी की दिल में खुदूरत ना पैदा करना। याद रखना कि मेरे आका ने फरमाया, जिस तरह फरमाया ना कि मेरी अहले बैत विच कोई बंदे अगर कोई माड़ा काम भी करन उन्होंने मेरी वजह तो माफ करना है। कितनी वजह तू? तो जो है मेरी वजह। जिस तरह सैयद ने अहले बैत विच ने, सैयद को माड़ा काम हो सकता कि नहीं हो सकता? अगर वो मेरी वजह मेरे अहले बैत विच कोई बंदा गलत तरीके ते टुर पवे, गलत काम कर पवे तो मेरी वजह तो उन्होंने माफ करना है। इसी तरह नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, क्यों सिहाबा भी इंसान ने, फरिश्ते नहीं, सिहाबा मासूम नहीं। इस वास्ते मेरे बाद अगर कोई तुसी मेरे सिहाबा दे विच माड़ा अमल वेखो, ऐसी कोई बात वेखो जिहदी वजह तुहाडे दिल विच कदूरत पैदा होने दा खदशा होवे, फरमाया मेरे वाल वेखना, सिहाबी वाल नहीं वेखना। तो जो है मेरी तरफ देखना है, सिहाबी की तरफ नहीं देखना। तो नबी पाक ने फरमाया जमाना आएगा कोई ऐसा लब के लियाओ जिन्हें सिहाबी नूं वेख्या होवे, एक बुढ़ा ताबी लियांदा जाएगा, उन्होंने सामने बिठा के लश्कर इस्लाम जिहाद के अंदर मैदान के अंदर बह के दुआ मंगेगा, ऐ अल्लाह तेनू ऐस बंदे दा वास्ते ही जिन्हें तेरे कमली वाले दे सिहाबी की ज़ियारत की, सानू फतह अता फरमा। भाई बुखारी पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, हलो फतह अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ताबी दा सदका फतह अता फरमाएगा। फिर अगली गल इत्थे हदीस मुकम्मल होंदी है। नबी पाक ने फरमाया फिर एक ऐसा जमाना आएगा सारे ताबईन दुनिया चले जाएंगे, मुसलमानों का कुफार दे नाल मुकाबला होगा। हैरे करून की बात हो रही है, कुफार दे नाल मुकाबला होगा। मनतादारा में एक बंदा आखेगा यार कोई ऐसा बंदा लभ के लियाओ जिन्हें किसी ताबी की ज़ियारत की हो, यानी तबा ताबी, किसी ताबी की अर्ज की जाएगी। एक तबा ताबी है, उन्होंने लिया जाएगा। नबी पाक फरमाते ने तबा ताबी नूं सामने बिठा के ऐन जंग की हालत विच, मैदान की हालत विच मेरे उम्मत दे लोग दुआ करनगे, अल्लाह ऐस बंदे दे सदके जिन्हें ताबी दी यानी उस बंदे की ज़ियारत की जिन्हें सिहाबी की ज़ियारत की है, ऐदे सदके सानू फतह अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते ने अल्लाह तबारक व तआला तबा ताबी दे वसीले दे नाल मेरी उम्मत दे लश्कर नूं फतह अता फरमाएगा। ये तो वड्डी कोई वसीले की हदीस हो सकती, ये अलावा कितनियां हदीस ने, लेकिन वक्त नहीं आखिरी गल करके ज़्यादा चाहना। बरे सगीर दे विच जिहड़ा पहला बकायदा हमला मुसलमानों के किसी बादशाह ने किया है और हिंदुओं जिसने जेर किया है, वह नाम है सुल्तान महमूद गाज़नवी। की नाम है? सारे बोलो, सुल्तान महमूद गाज़नवी। ये दाता साहब के जमाना और यदा बेटा खास करके दाता साहब के नाल उसका बड़ा प्यार सी, बड़ी मुहब्बत सी। अल्लाह अकबर। सुल्तान महमूद गाज़नवी पहला बंदा है जिन्हें हिंदुओं जेर किया। एक किला सी थपोड़ किला जिहड़ा फतह नहीं सी हुंदा। सुल्तान ने बार बार उहदे उत्ते हमले कीते लेकिन फतह नहीं सी हुंदा। अल्लाह अकबर। सुल्तान नूं किसे दसिया इत्थे एक दरवेश रहिंदा है जिहदा नाम है हजरत ख्वाजा अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिहड़े अल्लाह दे वली ने। सुल्तान महमूद उन्हां कोल गया, ख्वाजा अबुल हसन हरकानी कोल जाके अर्ज की, ख्वाजा साहब मैं किले ते बड़ी वारी चढ़ाई की है लेकिन हिंदुओं का किला फतह नहीं होया। ख्वाजा साहब ने अपनी कमीज उतार के दी। की उतार के दी? सारे बोलो, कमीज उतार के दी।
फरमाया जिस वक्त समझे ना वही पैर कमजोर पे होंगे ने, जिस टाइम समझे कि काफर पे चढ़ाई करते हैं, ए मेरी कमीज मैदान में सामने रख के ते दुआ मंग ली। मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। मेरी कमीज सामने रख के दुआ मंग ली भाई। इनू हूँ कोई बंदा आखे कहानी है तवज्जो कर, कुरान दे विच मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों ने पूछा अब्बा जी का की हाल है? उन्हें आख्या हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दी तुहाडी जुदाई च रो रो के ना अखां नजर बिनाई चली गई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया दारू लै जाओ, ए कोई सुरमा लै जाओ कि दवाई लै जाओ, ट्यूब देना जाके लाओ तो वाल गल हो जाएगी। हजरत यूसुफ ने ना अपने भाइयों अपनी गाल का कुड़ता शरीफ ला के अता फरमाया, फरमाया इज़हाबू बिकमीसी हाजा, ए मेरी कमीज लै जाओ, जाके मेरे बाप नूं पहनाना तुहाडा काम है, नजर अता करना रब्बे मुहम्मद दा काम है। कुरान दी गल, कुरान दी गल, कहानी नहीं, कुरान दी गल है। पता है चलिया वो जेड़ी शह, जेड़ी मिट्टी, जेड़ी कमीज, जेड़ी सवारी, जेड़ा लोया, जेड़ी लकड़ी जिहदी निस्बत अल्लाह दे किसी प्यारे दे नाल हो जाए, ओदी भी वसीला बना के दुआ मंगी ते अल्लाह करम करदा है। सुल्तान महमूद पहला मुसलमान सुल्तान जिन्हें हिंदुस्तान के अंदर बकायदा तौर पर इस्लामी हुकूमत कायम की, सुल्तान ने जनाबे वाला जिस वक्त वेख्या पैर पे कमजोर होंदे ने, खाजा अबुल हसन हरकानी दी कमीज कढ़ के मैदान च रखी, दुआ की ऐ अल्लाह मेरे पैर कमजोर हो गए ने, ऐ अल्लाह काफर मेरे ते तगड़े हो गए ने, मैं तेरी बारगाह च तेरे वली दे कुर्ते दा वसीला पाना आ, मैनू फतह अता फरमा दे। दुआ करके उठया, अल्लाह ने ऐसा रोब तारी किया, हिंदू जेर हो गए, मुसलमान फतह पा गए। हिंदू जेर हो गए, मुसलमान फतह पा गए। लेकिन असी ये नहीं कहते भी अल्लाह के वलियां के हाथ हाथ देखो, नमाज माफ हो गई, रोज़ा माफ हो गया, हज माफ हो गया, ज़कात माफ हो गई, फर्ज माफ हो गए ने। कतन किसी भी साडे आलिम ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी भी सही अकीदा पीर ने यह सबक नहीं पढ़ाया। अगर कोई पीर ऐसा सबक पढ़ाता है तो जाहिल है, वह मरदूद है, वह गलत है, वह तरीका इस्लाम तो हटिया हुआ है, ओदा ना ताल्लुक पीरी दे नाल है। असीं हुण समझने पीर भी होए जिहड़ा तवीज़ कर लैंदा होवे, तवीज़ी ये पीरी मुरीदी नहीं है। ए तवीज़ कर लैनी, फूक मार लैनी, इस तरह का काम कर लेना, ये तो झुग्गियां च बैठे चवल लोग भी करते हैं। तवीज़ धागा तो जनाब हिंदू लोग भी करते हैं। बंगाल दे विच जाओ, जाके देखो, बंगाली सब सुते ने तवीज़ धागे दे विच, गैर मुस्लिम ने तवीज़ धागा करते हैं। तवीज़ धागा पीरी का नहीं ला मयार जी, साढ़े को सानू तो तवीज़ ना राम आया तो असीं उहदे मरीद हो गए। पीरी का म्यार की है अल्लाह जीना आमनू व कानू यत्तकून। पीरी का म्यार यह वे जिहड़ा अल्लाह ते ईमान रखदा होवे ते परहेजगार होवे। बिल्कुल सुभान अल्लाह ना आखियो। असीं इन्हां पीर भी उही लभे जिहड़ा आप भी पटड़ी लथया होवे ते सानू भी नाल ला के लै जाए। पीर वो लभे जिहड़ा सानू नमाज रोजे दा आके जिहड़ा नमाज़ां घटा देवे वो पीर चंगा है, ते जिहड़ा आखे भी यार 5 पढ़ लिया कर वो पीर नहीं है। वो तो भाभी हो गया या मौलवी बंदा है, वह की तल्लक पीरी नाल। अल्लाह अकबर। साडे पीरो मुर्शिद पीर सैयद शाह साहब जदों भी कोई बंदा दुआ कराउण जाए वो कहंदे ने औलाद किने देनी है? सारे बोलो किने देनी है? अल्लाह ने। असीं आ वसीला, साडी ये दुआ, साडा तवीज़ वसीला, साडी दुआ वसीला, साडे को तू आ गया है वसीला। दुआ औलाद अल्लाह देनी है, रिज़क अल्लाह देना है, कारोबार अल्लाह ने देना है। या फरमाते हैं जेड़े रब ने देनी है उन्होंने सजदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 5 टाइम की नमाज पढ़िया कर, बैत कोई होवे तो उन्होंने कहते हैं 5 टाइम की नमाज पढ़िया कर, ला हौला पढ़िया कर, दुरूद शरीफ पढ़िया कर। बंदा अनपढ़ होवे तो उन्होंने कहते हैं जुम्मे के जुम्मे अल्लाह के घर दे विच सफाई करिया कर। की करिया कर? जुम्मे के जुम्मे अल्लाह के घर विच सफाई करिया कर। तो अल्लाह के वलियां दा म्यार है, वो पटड़ी उलांदे नहीं, पटड़ी चाढ़ते हैं। सारे बोलो पटड़ी उलांदे नहीं, पटड़ी चाढ़ते हैं। वो नमाज तो दूर नहीं करते, नमाज के नेड़े करते हैं। और रोजे तू माफ नहीं कराते और रोजे फर्ज कराते हैं, दसते हैं भाई रोजे तेरे तो लाजम ने। यह मयार अहले सुन्नत का नहीं जेड़ा असा समझिया है। ये शोभते बाद लोगों ने हर चीज असल जी होंगी उसकी नकल भी होंगी है। लोगों ने खुदा होने का दावा किया, लोगों ने झूठा नबी होने का दावा किया, ते पीर फकीर तो फिर है ही थले ने, है ही थले ने। इस वास्ते 2 नंबर शहर वेख के असल माड़िया नहीं आखीदा,
और 2 नंबर नूं सही समझ के उहदे पिछे टुर नहीं पवीदा। जिहड़ी चीज़ गलत है वह गलत है, जिहड़ी सही है वह सही है। वहदा मयार अल्लाह ने कुरान च वाज़े कीता है, अल्लाज़ीना आमनू कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिद दुनिया वल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह दे वली दी निशानी है, उन्हां नूं किसी भी शै दा डर नहीं होंदा और वह ईमान वाले तकवे वाले होंदे ने। और दुनिया विच भी उन्हां वास्ते बशारत है, कबर शर च भी उन्हां वास्ते बशारत है। और अल्लाह का कलाम तब्दील नहीं होता। अल्लाह की बारगाह इल्तिजा है, अल्लाह तबारक व तआला सानू अपने नेक बंदियां दा मुअद्दब रखे, सानू अपने औलिया इकराम दा हया करन वाला बनाए। ऐसा बंदा सुनन तू, ऐसा बंदा मनन तू सानू अल्लाह महफूज रखे, जिन्हों सुन के बंदा बेअदब हो जाए माँ प्यो का, वलियां का, उलमा का, पीरां का, सईदां का, सहाबा का, अहले बैत का, नबी का। ऐसा बंदा सुन के बंदे का ईमान खतरे चला जाता है। अल्लाह की बारगाह इल्तिजा है कि वह जितनियां भी इलमी गल्लां करता हो तो बचना चाहिए। तुसीं साडे सारे भाई हो, दोस्त हो, अजीज हो, प्यारे हो। ये कोई चिड़ तो गल्लां नहीं होंदियां, सिर्फ आप दी हदायत वास्ते अर्ज करीदा है। अल्लाह मैनू ही कायम रखे, अल्लाह तुहानू ही कायम रखे।